सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जागृति आज आपको करवाने जा रही हूँ भाषा। देखिए बच्चे, भाषा किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में रहकर हमें अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करना पड़ता है। वार्तालाप करने के लिए बच्चों हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है, जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को खुद ग्रहण करते हैं। तो आइए हम भाषा की परिभाषा जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात जैसे जब हम बोलते हुए, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को जब हम खुद समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। यहाँ देखिए, एक अध्यापिका आपको भाषा की परिभाषा बता रही है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है और एक लिखित होता है। मौखिक रूप क्या होता है? जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और लिखित रूप कौन सा होता है? जब हम कुछ लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे टेलीविजन है, रेडियो है, ये सभी क्या है? मौखिक रूप के साधन हैं। और लिखित रूप जैसे हम कुछ पत्र लिखते हैं, जैसे अखबार है, अखबार में लिखित समाचार पत्र आते हैं, तो ये सभी क्या है? एक लिखित रूप के साधन है। यहाँ देखिए, भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप है, एक लिखित रूप है। यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक बच्चा उन दो बच्चों को अपनी मन की बात कह रहा है और दो बच्चे सुनकर उसकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि ये कौन सा रूप है? ये बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है। ओके बच्चों, उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक अध्यापिका शाम पट पर बच्चों को लिखकर समझा रही है और यहाँ पर बैठे बच्चे पुस्तिका में अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों को लिख रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापिका शामपट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है और जो विद्यार्थी हैं वो लिखकर अध्यापक की बातों को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर दो चित्र दिए हैं, आपको मुझे बताना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक बुजुर्ग आदमी रेडियो सुन रहा है। अभी मैंने आपको बताया है कि रेडियो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है, क्योंकि रेडियो की आवाज ये बुजुर्ग सुन रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक रूप है। तो हम यहाँ लिख देंगे मौखिक रूप। यहाँ देखिए, ये बुजुर्ग आदमी पत्र लिख रहा है। ओके बच्चों, इसके हाथ में कलम है और नीचे एक कागज है। ये बुजुर्ग आदमी एक पत्र लिख रहा है। तो लिखना भाषा का एक लिखित रूप है। जब हम
कोई अपनी मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग आदमी पत्र लिख रहा है तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो हम यहाँ पर इसको लिखित रूप लिख देते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि भाषा क्या है, भाषा से हमने क्या सीखा, कुछ हम बातें यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे अपनी बात दूसरों को समझाना, हमने क्या सीखा, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे आपने क्या सीखा, कुछ बातें हम यहाँ पर नोट करते हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना, समझाना क्या है बेटा, भाषा है। ओके बच्चों, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना और समझाना ही भाषा है। ओके बच्चों, भाषा के दो रूप हैं। पहला कौन सा है बच्चों, मौखिक रूप, और दूसरा कौन सा है, लिखित रूप। उसके बाद हमने क्या सीखा कि बोलकर और सुनकर बात समझाना और समझना भाषा का मौखिक रूप है। अपनी बात बोलकर और सुनकर समझना और समझाना भाषा का मौखिक रूप है बच्चों। जब हम अपनी बात बोलकर और सुनकर एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और लिखित रूप कौन सा कहलाता है बच्चों, जब हम लिखकर और पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो हमने यहाँ पर भाषा को समझ लिया है बच्चों। ये थी हमारी अपनी बात, मानव जाति की बात थी कि मानव जो हमारे समाज में रहने वाले लोग कैसे अपनी बातों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। अब हमारे समाज में पशु पक्षी भी रहते हैं, तो आपको पता है बच्चों, पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं, वो अपनी बातों को बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 पशु पक्षी यहाँ पर दिए गए हैं, ये पशु पक्षी बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते हैं, तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं, पशु पक्षी की बोली कहा जाता है उसे। जब पशु पक्षी आपस में अपनी बात को समझाते हैं, उसे पशु पक्षी की बोली कहा जाता है। और बोली क्या होती है बच्चों, बोली जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। और भाषा क्या है, जो पूरे राष्ट्र के ऊपर बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये चिड़िया है, चिड़िया की बोली बच्चों कैसी होती है, चिड़िया कैसे करती है, चीं चीं करती है। तो वो चीं चीं कर कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती है। ऐसे ही यहाँ पर बकरी देखिए, ये कैसे करती है, मैं करती है। तो ये भी मैं कर कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाती है। यहाँ पर देखिए शेर का चित्र है, ये शेर दहाड़ता है, आपने देखा है,
कोई बात नहीं, ये शेर दहाड़ता है तो दहाड़कर ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। यहाँ पर कबूतर है, कबूतर भी गुटर गूं करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि मानव के साथ साथ पशु पक्षी भी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब भाषा को लिखने के लिए बेटा लिपि की जरूरत पड़ती है। हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? हम यहाँ पर चार भाषा की लिपि का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी की कौन सी भाषा है? हिंदी की कौन सी लिपि है? सबसे पहले हमारी हिंदी भाषा की लिपि बेटा कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है लिपि बच्चों? देवनागरी। जो हमारी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। उसके बाद पंजाबी। पंजाबी की बेटा कौन सी लिपि है? गुरमुखी। कौन सी लिपि है बच्चों? गुरमुखी। जो पंजाबी भाषा है वो गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। उसके बाद उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? फारसी। जो उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी गई है। और हमारी चौथी भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा बेटा कौन सी लिपि में लिखी गई है? रोमन लिपि में लिखी गई है। तो ये बच्चों हमारी पहली भाषा हिंदी, इसकी लिपि है देवनागरी। दूसरी है पंजाबी भाषा, इसकी लिपि है गुरमुखी। तीसरी है हमारी उर्दू, इसकी लिपि है फारसी। एंड फोर्थ है हमारी अंग्रेजी, इसकी लिपि है रोमन। तो मुझे आशा है बच्चों की आपको भाषा समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।